नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार ओझा आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से कुछ बहुत ही लास्ट टाइम रिपीट करने के लिए कुछ चीज़ें। ये चीज़ें लास्ट टाइम आप रिपीट करके जाएंगे तो आपको याद रहेंगी, प्लस मैं आपको ट्रिक भी थोड़ी बताता जाऊंगा कैसे आपको याद रखनी है जिनको याद नहीं होती। चलिए पहले आते हैं राइमर ऑयल पे। राइमर ऑयल आपने नाम सुना होगा, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई दोस्तों? सबसे बड़ी बात है ये याद रखिएगा, जॉफ्री चौसर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, चौसर को याद रखिएगा। और किस में? ट्रायलस एंड क्रेसिडे में इंट्रोड्यूस की गई राइमर ऑयल 1380s में। ओके, राइमर ऑयल क्यों कहा जाता है? क्योंकि किंग्स जेम्स फर्स्ट ने इसे स्कॉटलैंड में 15th सेंचुरी में किंग्स केयर में भी यूज किया था। सबसे पहले तो चौसर ने यूज किया, इसलिए चौसेरियन स्ट्रेंजा भी कहा जाता है इसे। लेकिन किंग्स जेम्स फर्स्ट ने किंग्स स्क्वेयर में इसको यूज किया था 15th सेंचुरी में, इसीलिए राइमर ऑयल इसे कहा जाने लगा। सबसे पहले इसे चौसेरियन स्ट्रेंजा कहा जाता था। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसी के चौसेरियन स्ट्रेंजा भी कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम का जो फार्मूला है ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। राइमिंग स्कीम इसकी पूछता है तो इसका फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। इसका फार्मूला है AB स्क्वायर बाई कास्टली क्राउन। तो AB स्क्वायर को आप तोड़ दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। AB हो गया, बाई का B ले लीजिए, कास्टली का C ले लीजिए और क्राउन का भी C ले लीजिए। तो AB BCC, इसका ध्यान रखिएगा फार्मूला। इसका फार्मूला बहुत लोगों को भूलता है, इसीलिए मैंने इस पर कोड बना दिया है आपके लिए, जो कि 1 दिन 2 दिन बचे हुए हैं, जिसमें आपको याद करने में आसानी होगी। तो जब राइमर ऑयल या चौसेरियन स्ट्रेंजा की बात हो तो आपको क्या याद रहना चाहिए? AB स्क्वायर बाई कास्टली क्राउन। ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। AB स्क्वायर बाई कास्टली क्राउन, और उसके बाद उसको तोड़ देना है, मतलब उसको ब्रेक कर देना है। AB स्क्वायर का AB हो गया, बाई का सिर्फ B लीजिए, कास्टली का C लीजिए, क्राउन का C लीजिए, तो AB BCC ये हो जाएगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट दोस्तों, ओटावा राइमा। ओटावा राइमा को सबसे पहले टॉमस व्याट ने यूज किया था। ओके, किसने सबसे पहले यूज किया था दोस्तों? टॉमस व्याट ने यूज किया था। और दोस्तों ओटावा राइमा 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस का स्ट्रेंजा होता है। 8 आयम्बिक, इसके पहले था राइमर ऑयल 7 लाइंस की होती है, ध्यान में रखिएगा। राइमर ऑयल मैंने बताया था कितनी लाइंस की? 7 लाइंस। ओटावा राइमा 8 लाइंस की होगी। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? सबसे पहले टॉमस व्याट ने यूज किया, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी राइमिंग स्कीम होगी AB CC। तो ये फार्मूला है दोस्तों, ये रहा आपका फार्मूला, AB का क्यूब प्लस C स्क्वायर। जो 3 लिखा हुआ है क्यूब समझिएगा आप, AB का क्यूब प्लस C स्क्वायर, AB CC, ये ध्यान में रखिएगा। ओटावा राइमा का ये राइमिंग स्कीम भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ध्यान में रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है और यहाँ भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा क्या है? इसे स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसका यूज स्पेंसर ने किया फेरी क्वीन में। ओके, और इसमें 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती है और 9वीं लाइन एलेक्जेंड्राइन होती है, ध्यान रखिएगा। 8 स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा में 8 लाइनें जो होंगी, जो 8 लाइंस होंगी, 8 किस में होंगी? जो 8 लाइंस होंगी वो आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी, वो आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी। और 9वीं लाइन जो है, 9th लाइन, वो होगी किस में होगी? वो 9th लाइन अलेक्जेंड्राइन में होगी, ध्यान में रखिएगा। या 12 सिलेबल की 9th लाइन होगी, चाहे अलेक्जेंड्राइन कह लीजिए, चाहे 12 सिलेबल की होगी। बाकी 10 सिलेबल की होंगी चूँकि आयम्बिक पेंटामीटर में है। लेकिन जो उसकी लास्ट लाइन है, 8 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में, मतलब 10-10 सिलेबल की। 9वीं लाइन अलेक्जेंड्राइन की होगी, या उसे आप ये कह सकते हैं कि आयम्बिक हेक्सामीटर में होगी। ओके, उसमें 12 सिलेबल होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। राइम स्कीम इसकी क्या है? AB BC BC। अगर आपने, तो इसकी राइम स्कीम AB BC C है, तो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस C, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस C, ये ध्यान में रखिएगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस C। ओके, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो AB BC C। ओके, ध्यान में रखिएगा, लास्ट में सिर्फ एक C आता है। ओके, इसके बाद दोस्तों मुझे ये ख्याल आ रहा है कि पहले मुझे आपको ये बता देना चाहिए कि शेक्सपियर के जो प्लेज में कई लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि पॉपुलर जो सीन है, उन सीन पे मैं पहले आपको बता दूं, बाद में मैं आपको बाकी चीज़ें बताता रहूँगा। पहले ये बता दूं कि जो पॉपुलर सीन है वो
कहाँ कहाँ किस प्ले में आती हैं, ये बहुत ज़रूरी है, हर बार कुछ ना कुछ पूछता है इससे रिलेटेड। तो ये देखिए पोर्टर सीन दोस्तों, जो पोर्टर सीन है वो मैकबेथ में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि किस एक्ट किस प्ले में आती है, अपने से देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो ये तो याद रहना ही चाहिए कि पोर्टर सीन। ग्रेव डिगर सीन किस में आएगी, ये हैमलेट में आएगी दोस्तों। ग्रेव डिगर सीन कहाँ आ रही है, हैमलेट में आ रही है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेव डिगर सीन। नेक्स्ट स्लीप वॉकिंग सीन कहाँ आएगी, मैकबेथ में आएगी, स्लीप वॉकिंग सीन मैकबेथ में आएगी। नेक्स्ट दोस्तों द बालकनी सीन रोमियो एंड जूलियट में फेमस है, आप जानते ही हैं बालकनी सीन, नहीं जानते तो याद होना चाहिए। हॉवेल सीन किंग लियर में आती है, ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि द हॉवेल सीन कहाँ आती है, किंग लियर में आती है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा। ईव्स ड्रॉपिंग सीन लव स्लेवर्स लास्ट में आती है, ईव्स ड्रॉपिंग सीन, लव स्लेवर लास्ट में आएगा, ईव्स ड्रॉपिंग सीन ध्यान में रखिएगा। शिप रेक सीन कहाँ आएगी, शिप रेक सीन आएगी द टेम्पेस्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिप रेक सीन टेम्पेस्ट में आएगी। ननरी सीन, ननरी सीन किस में आएगी बताएं, लिखा हुआ है साफ साफ, हैमलेट में आएगी। नेक्स्ट क्लोजेट सीन भी हैमलेट में आती है, ध्यान में रखिएगा, क्लोजेट सीन किस में आएगी, हैमलेट में आएगी, क्लोजेट सीन भी हैमलेट में आएगी, इसको दिमाग में रख लीजिए, बैठा लीजिए दिमाग में। फेंसिंग सीन भी हैमलेट में आती है, ध्यान में रखिएगा, फेंसिंग सीन कहाँ आएगी, हैमलेट में आएगी। प्ले विद इन प्ले भी हैमलेट में आता है, और शेक्सपियर के किन किन प्लेज में प्ले विद इन प्ले आता है बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा फिर। प्ले विद इन प्ले इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, प्ले विद इन प्ले किस में आता है, हैमलेट में आता है, ध्यान में रखिएगा। विचेस सीन मैकबेथ में आती है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। डैगर सीन कहाँ आती है, डैगर सीन मैकबेथ में आती है। बैंक्वेट सीन भी मैकबेथ की है, तो ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों फिर से आते हैं, अभी आपको मैंने राइमा रॉयल और ओटावा राइमा बताया, अब आपको हेरोइक कपलेट बता देता हूँ। पहली चीज़ तो हेरोइक लगा हुआ, जिन जिन चीज़ों में हेरोइक लगा रहता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी, आप ध्यान में रखिएगा, जिन जिन चीज़ों पे हीरोइक लगा रहता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। तो लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विच राइम इन पेयर्स ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। द एडजेक्टिव हीरोइक वाज अप्लाइड इन द लेटर 17th सेंचुरी। हीरोइक कब अप्लाई किया गया, 17th सेंचुरी में, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ सच कपलेट्स इन हीरोइक एपिक। मतलब जो एपिक में यूज किया गया, हीरोइक पोएम्स में बार बार इसका यूज किया गया, इसीलिए 17th सेंचुरी में इसे हीरोइक कपलेट कहा जाने लगा। इंट्रोड्यूस किसने कहा किया था, फिर से जॉफ्री चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था लेजेंड ऑफ गुड विमेन में। ठीक है, हीरोइक है तो लेजेंड होगी, लेजेंड जो होती है ऐसी कहानी, हीरोज की और हीरोइंस की कहानी होती है लेजेंड। ओके, तो ये हीरोइक कपलेट जो है किसने इंट्रोड्यूस किया, जॉफ्री चौसर ने लेजेंड ऑफ गुड वुमन में। इसको याद ऐसे रखिएगा कि हीरोइक कपलेट है, जब हीरोइक है तो कोई लेजेंड ही इसको, लेजेंड में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो लेजेंड ऑफ गुड वुमन में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, हीरोइक कपलेट दो तरह के हो सकते हैं, क्लोजेट और रन ऑन। एक तो क्लोजेट हो सकता है, क्लोज कपलेट, या रन ऑन कपलेट। क्लोज कपलेट जो होता है उसका सेंस दो ही लाइन में पूरा हो जाता है। ओके, दो लाइन में जो कपलेट की दो लाइनें होती हैं उसमें सेंस पूरा हो जाता है। ओके, अपने आप में कंप्लीट होता है। ओके, लेकिन जो रन ऑन वेराइटी होती है वो क्या होता है, द सेंस रन्स, यहाँ देखिए, द सेंस रन्स फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर टिल इट इज़ कंप्लीटेड। ओके, द सेंस रन्स फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर टिल इट इज़ कंप्लीटेड, ये ध्यान में रखिएगा। कपलेट, नॉर्मल जो कपलेट होता है, ओके, पेयर ऑफ राइम्ड लाइम्स दैट आर इक्वल इन लेंथ, इट कैन बी राइम्ड कपलेट और अनराइम्ड कपलेट भी हो सकता है, कुछ इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हेरोइक कपलेट से ये अलग होता है। हेरोइक कपलेट से अलग किस बात में होता है, चूँकि इसमें 8 सिलेबल्स ही होते हैं। हेरोइक कपलेट में हर लाइन में 10 सिलेबल होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 8 सिलेबल होंगे। ओके, या 4 फीट होंगे। ओके, 10 सिलेबल नहीं होंगे। कंसिस्ट ऑफ 8 सिलेबल्स, 4 फीट, नॉट 10 सिलेबल्स, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। टर्सेट, स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स बाउंड बाय सिंगल राइम ए, लेकिन टर्सेट की एक वेराइटी है टर्जा राइमा, इसको ध्यान से देख लें। ओके, इसमें इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी एंड सो ऑन। देखिए, ए के बाद बी आ रहा है, पहले ए के बाद नेक्स्ट लाइन में पहला बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। उसी तरह जो बी है वो सी में तब्दील होगा, फिर डी में तब्दील होगा, फिर ई में। तो इसको देखिएगा, एक एक बढ़ता चला जाता है सभी में। ए बी ए से शुरू होगा, सब में एक एक बढ़ाते चले जाइए। ओके, टर्जा राइमा है, इसको इंट्रोड्यूस किया था दांते ने डिवाइन कॉमेडी में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हेरोइक क्वार्ट्रेन, फिर से हेरोइक लगा हुआ है, जाहिर सी बात है एम्बिक पेंटामीटर में होगा। मैंने बताया था जिन चीज़ों में हेरोइक लगा हुआ एम्बिक पेंटामीटर में होता है जनरली। इट्स अ 4 लाइन स्ट्रैंजा इन एम्बिक पेंटामीटर राइमिंग AB ग्रेज एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड हेरोइक क्वार्ट्रेन में लिखी गई है, उसका बर्निंग एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये आपके लिए फिर से मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक 11th आवर में जो चीज़ रिपीट करनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए, वो चीज़ मैं लेके आया था। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए फटाफट। फिर से मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा जो कि बहुत इस समय पढ़नी, एक बार पढ़नी कम से कम बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।